दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारी फिजिक्स में ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी, ऑप्टिक्स में हमने मेन जो हमारे पॉइंट्स थे उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा TIR। TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे ये जो टॉपिक है वो हमारा रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, लेकिन जब आप इस टॉपिक को कंप्लीटली समझ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक पर जो हमारा मेथड यूज होगा दैट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, मतलब ये जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा हमारा डाउटफुल हो सकता है। इसके डाउट को आपको अगर कम करना है तो आपको चाहिए कि आपको दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन। अगर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अच्छे से आता है तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। आपको एक्चुअल में यहाँ पे जो फोकस करना है वो फोकस आपको एंगल पे करना है। तो एंगल को समझने के लिए आपको दोनों ही जो टॉपिक है हमारे दोनों जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उन पर थोड़ा सा फोकस देना होगा, क्योंकि उन पे जो एंगल होते हैं जिनको आप इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं उन पर हमारा जो ये टॉपिक है वो बेस्ड होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो सुनिए यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में। हमारे पास जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं तो सिंपली हम कोई भी एक मिरर जो होता है उसको कंसीडर करते हैं। इस मिरर को कंसीडर करते टाइम हम इसकी एक साइड को पॉलिश कर देते हैं। जब हम इसकी एक साइड को पॉलिश करते हैं तो कोई भी हमारे पास एक इंसिडेंट रे होती है जो इस मिरर पे क्या करती है, फॉल करती है। जहां पे भी ये रे फॉल करते हैं उसको हम इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी इसको कह सकते हैं। और ये जो लाइट है ये हमारी क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। यही हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन। उसी जगह अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन के बारे में तो जब हम किसी भी मीडियम की बात करते हैं, हमारे रिफ्रैक्शन के लिए हमें कोई भी एक मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम कोई भी होता है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट मीडियम जो हमेशा कंसीडर करते हैं दैट इज एयर। सेकेंड मीडियम जो हम कंसीडर करते हैं वो कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या कोई भी मीडियम है जो आप इसके लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी मीडियम को कंसीडर करते हैं और इस मीडियम पे, जैसे मैंने ग्लास ले लिया, हमने ग्लास की स्लैब ली थी और इस ग्लास की स्लैब पे जब हमारी कोई रे जो है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे ही जब वो हमारी बाहर निकलती है तो क्या होता है, हमारी जो लाइट है वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्या हो जाती है, मूव कर जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फिनोमिना होता है किसका, रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। जैसा कि मैंने कहा TIR में आप जो यूज करेंगे वो एंगल के बारे में यूज करेंगे। तो एंगल निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना होता है। इंसिडेंट जो हमारा नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज इंसिडेंट एंगल, एंड जो हमारा नॉर्मल के साथ हमारी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बनाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्ट कर रही है ना, वापस जा रही है तो रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ऐसे ही सेम हमारा यहाँ पे जो एंगल होता है दैट इज I और यहाँ जो होता है वो हमारा क्या होता है R। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि TIR में जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो एक्चुअली एंगल का ही होता है। अभी मैं आपको तीनों डायग्राम बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से आपका जो एंगल है वो डिपेंड करता है टोटल TIR कराने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है उसको समझना कि मतलब इस टॉपिक में हमें यानी कि हमारे ऑप्टिक्स के चैप्टर में हमें TIR में क्या समझना है, कैसे हमें उसको डिफाइन करना है। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। जैसे ही आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, नहीं भी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको उसको एग्जाम्पल के थ्रू जरूर समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। When the angle of incident of ray of light, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है
जब वो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका रे ऑफ लाइट का ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम, किसी भी डेंसर मीडियम में वो मूव कर रहा है, इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर ये इंसिडेंट एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, फॉर टू मीडियम the ray is totally reflect back into same medium, this phenomena called PIR। अब आधे बच्चों को समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या कहा गया है। दो मीडियम भी लिए गए हैं, एक मीडियम में एक रे को भेजा भी गया है, उस रे को जो भी रे हमारी टकराएगी उस मीडियम से वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है, हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई नो दैट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये इतना इजी नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा आपका। तो मैं अब क्या करूंगी, अब मैं आपको वन बाय वन जो हमारी डेफिनेशन में पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारी रे है वो किस किस तरह से मूव करती है। अब देखिए, इंसिडेंट जो रे होती है हमारी, वो आप जानते हैं कौन सी रे होती है, जो इंसिडेंट आती है, जो आकर किसी भी मिरर पे, किसी भी सरफेस पे, किसी भी मीडियम के सरफेस पे आके क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। सेकंड जो आपको जानना है वो है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। अगर आपको क्रिटिकल एंगल समझ में नहीं आया तो फिर TIR समझ में नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे समझना है क्रिटिकल एंगल के बारे में कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। अगर आप इसके नाम से सुने तो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, बहुत ही खतरनाक। ऐसा ही होता है ना, जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा इंजरी हो जाता है, इंजरी हो जाती है किसी को, तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो बोलते हैं ना बहुत क्रिटिकल केस है भाई, ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। सेम ऐसा ही जो एंगल होता है, रियल में जब आप इस पूरे टॉपिक को समझेंगे तो आपके समझ में आएगा ये रियल में बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जिस फिनोमिना को ये करता है, जिस फिनोमिना पर ये बेस्ड है, वो बड़ा ही खतरनाक होता है। आप देखेंगे ये इल्यूजन शो करता है, इसकी वजह से बहुत सारे इल्यूजन होते हैं, बहुत सारे आपको फिनोमिना देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए जानना शुरू करते हैं हमारा क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है आपका, इन द मीडियम फॉर विच, उस इंसिडेंट एंगल के लिए उस मीडियम में which the angle of refraction in air is 90, यानी कि जो एंगल आपका बनना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अभी मैं इसको क्रिटिकल एंगल को और हमारा TIR को थोड़ी देर के लिए सस्पेंस में रखूंगी, इसकी डिटेल मैं आपको अभी नहीं दूंगी। इसको करने से पहले मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे आना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही आप इस पॉइंट को समझेंगे आपको सबसे पहले समझ में आएगा क्रिटिकल एंगल, देन उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारा TIR आखिर में होता क्या है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हमें बताना है यहाँ पे। तो कंडीशन क्या है TIR, देखिए जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पकोड़े बनाने हैं तो पकोड़े बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मान लीजिए आप ओनियन के पकोड़े बनाने हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ओनियन चाहिए, फिर उसके बाद आपको बेसन चाहिए, यानी कि आपको सबसे पहले वो सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो है ही है। अब आप मुझे एक बात बता रही, ओनियन की कचौरी बनानी है और आपके पास ओनियन ही नहीं है, तो आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी ना कि भाई कंडीशन अप्लाई ये है कि ओनियन कचौरी के लिए आपको ओनियन चाहिए ही चाहिए, कंपल्सरी है। उसी तरह से TIR के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, कौन कौन सी ध्यान देनी है आपको, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, वो इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो कंडीशन देखिए सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले TIR की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है, द इंसिडेंट लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। नहीं आया समझ में, देखिए मैं समझाती हूँ। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मैंने आपको जब रिफ्रैक्शन कराया था तो मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि बेटा हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक मीडियम होता है, मान लीजिए हमने ग्लास स्लैब ले ली, और ये ग्लास स्लैब कौन सी है, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में होती है। तो ये जो ग्लास स्लैब होती है इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी ग्लास स्लैब है, और ये कैसा मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है, ऐसा हम सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। फिर जो रे आती है वो हमेशा कहाँ से आती है, एयर में से आती है, ऐसा ही होता है। लेकिन TIR में ऐसा नहीं होगा, हमेशा हम कहते हैं कि हमेशा रेयर से डेंसर में हमारी लाइट जो है, हमारी रे जो है वो मूव कर रही है। बट TIR में कंडीशन क्या है, TIR में कंडीशन है कि आपकी जो लाइट जाएगी, जो रे जाएगी, वो हमेशा डेंसर से जाएगी रेयरर में।
यानी कि आपके भारी मीडियम से जाएगी हल्के मीडियम में। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है। अगर आप इसकी फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हैं तो ही TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है वो क्या बोलती है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम। यानी कि हमेशा जो हमारा एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा। कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा हमेशा एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब आती हूँ मैं मेन पॉइंट पे, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो बोलता है इंसिडेंस एंगल आपका ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो बताइए ये क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो चलिए अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताना शुरू करती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। होता क्या है, आप कोई भी 2-3 मीडियम को क्या कर लीजिए, सपोज कर लीजिए। मान लीजिए कि मैंने ये 3 मीडियम को यहाँ पे क्या कर लिया, सपोज कर लिया। जब मैंने इन मीडियम को सपोज किया तो मैंने कहा कि ये आपका रेयरर मीडियम है और अंदर के साइड आपका डेंसर मीडियम है। सेम ऐसा ही यहाँ पे मेरा रेयरर है और अंदर के साइड मेरा क्या है, डेंसर। डेंसर का मतलब होता है भरा हुआ या भारी। सेम ऐसा ही मैंने कहा कि इसके बाहर का रेयरर है एंड देन उसके बाद क्या है, आपका डेंसर है। तो इसमें सबसे पहली बात जो कही गई है, कंडीशन जो लगाई गई है वो लगाई गई है कि हमारी जो रे होती है वो डेंसर से रेयरर में क्या करनी चाहिए, मूव। तो लाइट जो आएगी हमेशा हम ऊपर से लेके आते हैं, सरफेस के ऊपर से। अब हम ऊपर से नहीं लेके आएंगे, अब हम कहाँ से लेके आएंगे, नीचे से लेके जाएंगे लाइट को। तो अब मैंने यहाँ पे 3 लाइंस क्यों खींची है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान लगा के देखो। मान लो कि आपके पास ये आपकी क्या गई, इंसिडेंट लाइट, क्योंकि हम डेंसर से रेयरर में हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट को मूव करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल, है ना। तो जब यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है इस सरफेस पे डेंसर से रेयरर, तो आपको पता है जब हमारी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाती है, मूव हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर हमारी जो रे है अब वो जा रही है डेंसर से रेयरर में, तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारी रे को जाना तो कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन अब वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हट जाएगी और इससे क्या हो जाएगी, दूर। ये होती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। ये हमारी क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है। इस कंडीशन में हमारा जो क्रिटिकल एंगल है, हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो लेस देन है किससे, 90 डिग्री से। लेस देन है किससे, 90 डिग्री से। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में। हमारी रे ऑफ लाइट यहाँ पे मूव कर गई, हमने यहाँ पे हमारा नॉर्मल बना दिया। अब हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, अपनी कंडीशन अप्लाई की यहाँ पे, और हमारा जो रे है जो अभी बाहर जा रही थी, अब वो इस लाइन के बिल्कुल क्या हो जाएगी, पैरेलल, ऐसे इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पे एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री का, क्योंकि नॉर्मल हो गया। तो हम कहेंगे जो ये क्रिटिकल एंगल है वो हमारा इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। यहाँ पे समझ में आया कि हमारा जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री के। फिर हमने क्या किया, हमें तो क्या करना है, हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो ज्यादा करना है किससे, 90 डिग्री से। तो जैसे ही हमने यहाँ पे हमारी रे को क्या किया, डाला, तो हमने ये नॉर्मल बनाया। पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, अब ये वापस क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। और आप कह सकते हैं कि आपका जो क्रिटिकल एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है यही आपकी सेकंड कंडीशन है। जब आपकी कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जाए और उससे टकराकर वापस आ जाए, क्योंकि उसका 90 डिग्री से एंगल क्या है, ज्यादा। क्योंकि 90 डिग्री कहाँ बनता है, 90 बनता है यहाँ, ये 90 है नॉर्मल के साथ। जो ये लाइन जो है, ये सरफेस जो है, जो एंगल बना रही है वो आपका 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ, इसका मतलब ये 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी इंसिडेंट लाइट है ये क्रिटिकल एंगल से क्या है, हमारी ग्रेटर एंगल बना रही है। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन बनती है, फर्स्ट,
सेकंड एंड थर्ड, जब हम लोग क्या करते हैं, TIR की यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना शुरू करते हैं कि एक बार तो हमारी जो रे है वो डेंसर से रेयर जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमारी ये 90 हो जाएगी, और जब नेक्स्ट स्टेप में आप और भी ज्यादा एंगल को इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यानी कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि कुछ इस तरह का मीडियम होता है, अगर आप किसी भी लाइट को इस मीडियम में डालते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, बांसुरी होती है ना, बांसुरी फ्लूट होता है ना, उसमें जब कोई सॉन्ग मतलब हम जब उसमें फ्लो करते हैं, जब हवा डालते हैं तो वो हवा क्या करती है, उसके अंदर फ्लो करती है। सेम ऐसा ही जब आप किसी मीडियम के अंदर कोई लाइट फ्लो कराओगे और अगर उसमें TIR हुआ तो वो कैसे होगा, वो टकराएगा, पूरा वापस आ जाएगा, टकराएगा, पूरा वापस आ जाएगा, टकराएगा और पूरा वापस आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये जो TIR है ये आखिर में यूज क्यों होता है, तो अब आपके डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होगी कि डेफिनेशन क्या बोलती है, जब आपकी कोई रे डेंसर टू रेयरर मीडियम क्या करती है, मूव करती है, और उसका जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल से। यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है वो एक्चुअली हमारा 90 डिग्री है। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो हमारा क्रिटिकल एंगल बन जाता है, और जब क्रिटिकल एंगल हमारा ज्यादा होता है तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, TIR। अब आप सोचेंगे कि ये जो TIR होता है ये यूज कहाँ होता है। आपने बहुत बार रोड पर बहुत सी पाइप्स को दबाते हुए देखा होगा। पहले के टाइम में लैंडलाइन बहुत ज्यादा यूज होते थे, लैंडलाइन फोन, जिनकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, बातें करते थे। वो जितनी भी हम बातें करते थे वो हम TIR की वजह से करते थे। TIR में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें देखो, जब आप देखते हो अगर इसमें ये लाइट बाहर चली जाती, कहने का मतलब यहाँ चली जाती, जैसे इसमें चली गई, तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई ना, डेंसर से रेयरर में चली गई, तो ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे ना तो ये ऊपर गई है ना ये नीचे गई है, तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो ये लाइट जहां आई थी वहीं से क्या हो गई, वापस हो गई, और जहां से आई है वहीं वापस चला जाना, ये तो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तभी मैंने आपको TIR कराने से पहले रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया था। मैंने बताया था आपको कि मिरर में एक साइड क्या होती है, पॉलिश, और जब कोई रे ऑफ लाइट इसके ऊपर मूव करती है तो वो लाइट क्या हो जाती है, आपकी रिफ्लेक्ट बैक। और जब वो आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो आप क्या कह सकते हो, तब आप इजीली ये कह सकते हो कि वहां पर आपका रिफ्लेक्शन हुआ है। इसीलिए हमारा जो ये टॉपिक है इसका नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब सिंपली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने का सिंपली मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है। जितनी लाइट आप भेजोगे उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट इसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसको कुछ इस तरह से समझिए, जैसा मैंने अभी अभी आपसे कहा कि पहले के टाइम में बहुत ज्यादा लैंडलाइन यूज होते थे, यूज अब भी होते हैं। हमारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वहां पे, ऑफिस पे या रिसेप्शन पे लैंडलाइन यूज होते हैं। लैंडलाइन की एक पाइप को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, दबा दिया जाता है अर्थ के अंदर। वो लाइन कैसी होती है, उसमें जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी जो साउंड वेव होती है वो इलेक्ट्रिकल वेव में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और वो क्या काम करती है, वो एकदम ऑप्टिकल फाइबर का काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है वो समझो। इसमें क्या होता है, देखो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं पहले ही कह रही हूँ। अगर आप नेटवर्किंग कोर्स से रिलेट करते हैं या इलेक्ट्रिकल कोर्स से रिलेट करते हैं तो आपके लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। मैं पहले ही यहाँ पे बता रही हूँ आपको, क्योंकि इन सब चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि एंगल कितने का होना चाहिए, किस तरह से आप किसी भी रे ऑफ लाइट को या फिर कोई भी आपके पास जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होंगी उनको किस तरह से आप कितने एंगल पे पुट करो कि वो आपकी टोटल रिफ्लेक्ट हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप कहीं पे कोई लाइट को डालते हो तो वो लाइट है ना एब्जॉर्ब कर ली जाती है ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन आप चाहते हो वो कंप्लीट इंटेंसिटी आपको वापस दे दे। तो आप खुद सोच के देखो, जब आप लैंडलाइन पे बात करते हो तो सामने वाला जब आपको कुछ बोल रहा है तो क्या वो आपको आधा कुछ सुनाई देता है, नहीं ना, वो आपको कंप्लीट सुनाई देता है। और अगर वो आपको कंप्लीट सुनाई दे रहा है दैट्स मीन वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट बिल्कुल भी क्या नहीं होती है, लाइट
जो रे होती है या हमारी साउंड वेव होती है वो बिल्कुल भी कहीं पे भी कमी नहीं आती है। अगर वो ऐसे मूव कर रही है तो वो टोटली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। थोड़ी सी भी ना तो आपकी जो ये पाइप होती है, जो फाइबर होता है, ना तो इससे बाहर निकलती है, ना ही इस फाइबर के थ्रू ही अब्सॉर्ब कर ली जाती है। ये जैसी लाइट हमने भेजी थी या जैसी वेव हमने भेजी थी वो वैसी की वैसी वेव आपकी क्या होती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है। इसीलिए ये जो हमारा टॉपिक है TIR, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इसके यूजेस होते हैं। तो क्या आपके यहाँ पे TIR समझ में आया कि TIR एग्जैक्टली होता क्या है और इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो भी इसमें फिनोमिना होता है वो रिफ्लेक्शन का होता है। आप देख रहे हो ना, कोई भी लाइट हमने डाली किसी सरफेस पे, वो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। फिर ये लाइट जब आपकी इस सरफेस पे डलती है तो ये भी आपकी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। और इसके वर्ड के आगे टोटल क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी जो आपकी लाइट है या जो आपकी लाइट रे है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए या फिर उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितनी आप यहाँ पे लाइट वेव या साउंड वेव या इलेक्ट्रिकल वेव को भेजते हो वो टोटली क्या हो जाती है, TIR की वजह से वो टोटली आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है और आपको बहुत ही अच्छी इंटेंसिटी की क्या मिलती है, वेव्स मिलती है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि इसमें जो एंगल यूज होता है वो आपका क्रिटिकल एंगल यूज होता है। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब आपका जो एंगल है वो आपका कितना हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो ये आपका TIR था, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे दोबारा ये बात कहूंगी कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रियल में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा तो, कि जो TIR होता है उसमें क्रिटिकल एंगल कितने का होता है, तो आप कहेंगे जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, आपका ग्रेटर देन होता है। दूसरी बात आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है कि TIR के लिए कंडीशन आपकी क्या क्या होती है। तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि जो लाइट रे है वो आपकी डेंसर से कौन से मीडियम में जाती है, रेयरर मीडियम में जाती है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि हमारी जो रे है वो रेयरर से कहाँ आ रही है, डेंसर में आ रही है। ये रेयरर और डेंसर इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि जब हम रेयरर और डेंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब भी आपकी कोई रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। और जब वो डेंसर से रेयर में आती है तो वो अवे फ्रॉम द क्या हो जाती है, नॉर्मल। तो इसमें वही तो होता है कि जब आपकी डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द क्या हो जाती है, नॉर्मल। और वो इतनी ज्यादा अवे हो जाती है कि उसको निकलने के लिए आराम से क्या मिल जाता है, रिफ्लेक्शन का रास्ता मिल जाता है। तो भाई ये हमारा क्या था, ये था हमारा TIR, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले TIR की डेफिनेशन देनी है, देन उसके बाद क्रिटिकल एंगल बताना है, देन उसके बाद आपको कंडीशन बतानी है। उसके बाद पहले ही आपको बता दूं ये कंपलसरी है। ये जो मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं जिसमें एक बार तो हमने दिखा दिया कि नॉर्मल से हमारी रे क्या हो गई, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो गई। फिर उसके बाद हमने दिखाया कि हमारी रे क्या चली गई, 90 डिग्री पे मूव कर गई। फिर हमने दिखाया कि TIR के लिए हमें हमारे क्रिटिकल एंगल को 90 डिग्री एंगल से क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा। तो हमने दिखा दिया कि ये 90 डिग्री से क्या हो गया, थोड़ा सा बैंड हो गया है। और हमारा ये बैंड होना या बाउंस बैक होना किसी भी सरफेस से हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअल में तो यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है, डेंसर और रेयरर। लेकिन जब डेंसर और रेयरर की बात होती है तो हम कहते हैं वहां पे तो रिफ्लेक्शन आता है। तो यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए था। रिफ्लेक्शन क्यों कहा गया, इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो काम हो रहा है सरफेस पे वो आखिर में रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। एक सरफेस पे लाइट जाके टकराती है और वापस क्या आ जाती है, तुम्हारी वापस आ जाती है, यानी कि उसी प्लेन पे क्या हो जाती है, मूव कर जाती है। अब जो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि ये ऐसे होगा कैसे? होगा कैसे का मतलब कि रे जब हमारी जो रे थी वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही थी, ऐसे जा रही थी, तो वो किस तरह से आपकी 90 हुई और किस तरह से 90 से ज्यादा हुई।
ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो मैं आपको बता दूं, जहां जहां आपका ये यूज किया जाता है, ये जो हमारा TIR का फिनोमिना है, ये जहां भी यूज होता है वहां पे ऐसे फाइबर का यूज किया जाता है जो आने वाली इंसिडेंट लाइट को क्या कर देता है, बहुत ज्यादा बैंड कर देता है। कहने का मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, अपने आप से लाइट को दूर कर देता है, बैंड कर देता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने मिरर देखा है अपने घर में, मिरर जरूर यूज किया होगा, फेस देखा होगा ऑफ कोर्स अपना। उस मिरर पर जब कोई लाइट जाकर गिरती है तो वो लाइट बिल्कुल बैक हो जाती है, बाउंस बैक। अगर मेरे सर से टकरा के लाइट गई है तो मुझे बिल्कुल मेरे सर के सामने ही मिरर के अंदर क्या दिखाई देगा, मेरा सर दिखाई देगा। मेरे हाथों से टकराकर अगर कोई लाइट मेरी वहां पे गई है, मिरर पे लगी है, तो जहां मेरे हाथ है वहीं पे मुझे क्या दिखाई देते हैं, अपने हाथ दिखाई देते हैं। सेम मेरी कंप्लीट बॉडी के साथ होता है। मेरी कंप्लीट बॉडी से टकराकर जाने वाली लाइट जब मिरर के ऊपर गिरती है तो उस पे मुझे मेरी बिल्कुल मेरे जैसी क्या दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन शो होता है, यानी कि मुझे अपनी इमेज दिखाई देती है। ये इमेज क्या शो करती है कि टोटल क्या हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहीं भी कोई इंटेंसिटी नहीं आ रही, फेड कलर नहीं हो रहा है, आपको अच्छे से क्या दिखाई देगी, पिक्चर दिखाई देती है, जो भी आप मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, जहां पे भी TIR करना होता है, उसका जो फाइबर होता है, वो फाइबर खुद में ही ऐसा बनाया जाता है कि वो आने वाली टकराने वाली लाइट को क्या कर देता है, बाउंस बैक कर देता है। वो 90 डिग्री से क्या करता है, ज्यादा का एंगल बना देता है। तो ये चीज समझ में आई आपके कि ये जो TIR शो हो रहा है, जिसमें हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा सारा का सारा खेल होता है वो किसका होता है, वो सारा का सारा खेल हमारा एंगल का होता है। अगर आपके ये क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया ना, जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द मीडियम फॉर विच द एंगल इज 90 डिग्री। यानी कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल है उसके लिए जो एंगल आप रखेंगे वो आपका 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो टोटल ये सिस्टम हो रहा है, जो भी आप ये TIR देख पा रहे हो, ये सारा का सारा TIR बेस्ड होता है हमारे किसके ऊपर, हमारा जो ये एंगल होता है इसके ऊपर। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा जो ये TIR है डेली लाइफ में आप कहाँ देखते हो। देखिए एक एग्जांपल तो मैं आपको यहाँ पे ये दे चुकी हूँ कि हमारा ये जो इस टाइप के कुछ वायर्स होते हैं, पाइप्स होती हैं जो अर्थ के नीचे दबाई जाती है। वो इसीलिए दबाई जाती हैं क्योंकि पाइप के अंदर क्या है, पाइप के अंदर आपका कुछ ना कुछ क्या होता है, मीडियम होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, रेयरर होता है, खाली होती है, हवा होती है। तो वो किस तरह से लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है और किस तरह से वो मूव करती है, यही हमें यहाँ पे शो करने की कोशिश करनी है। जो भी आपकी गैस पाइप्स होती हैं, जो आजकल गैस पाइप्स को क्या किया जा रहा है, अर्थ में हमारा जो दबाया जा रहा है, उसमें भी हमारा किसका यूज हो रहा है, TIR का हो रहा है। और मैं आपको बताऊंगी, और मैं आपको एप्लीकेशंस कराऊंगी, तब बताऊंगी कि किस तरह से जो TIR होता है वो हमारी एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज भी करते हैं। हम लोगों ने देखा भी होगा लेकिन कभी ये फोकस नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा कि जो फिनोमिना हम देख रहे हैं, जो चीजें हम अपने चारों तरफ नोटिस कर रहे हैं, एक्चुअल में उनका नाम TIR होता है, यानी कि उनको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो होगी हमारी एप्लीकेशन। तो फटाफट से TIR का जो ये टॉपिक है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करेंगे हमारा एप्लीकेशन ऑफ TIR। हाँ जी, तो हमने ये तो समझ लिया कि TIR आखिर में होता क्या है, किस तरह से क्रिटिकल एंगल उस पर वर्क करता है, किस तरह से हमारा जो TIR है उसमें हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीटली हो जाता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनी रेस एंड लाइट। तो ये सारी की सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ TIR। देखिए जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, किसी भी चीज को सिर्फ समझना, उस टॉपिक के बारे में जानना ही आपके लिए काफी नहीं है। वो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने समझा है, जिसके लिए आपने नॉलेज गेन की है, वो आपकी एवरीडे लाइफ में कहाँ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कहाँ वो यूज होता है, वो भी आपके लिए जानना उतना ही जरूरी है। इसीलिए हम TIR करने के बाद यहाँ पे TIR की एप्लीकेशन भी देखेंगे कि जो TIR होता है एग्जैक्टली वो यूज कहाँ पे होता है, आप उसको किस तरह से, अगर आप खुद से चाहें तो कैसे TIR करके देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप खुद एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं घर पे कि किस तरह से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे एंगल को इंक्रीज करते हुए 90 से ज्यादा रखते हुए आप TIR कर सकते हैं।
TIR को मैं आपको सिंपली वे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। TIR का सिंपली एक ही मीनिंग होता है बच्चों कि कोई भी लाइट आपकी गई कहां से कहां, डेंसर से रेयरर। बस यहाँ पे एक यही कंडीशन आपको याद रखनी है कि डेंसर से रेयरर आपकी कोई भी लाइट गई और वो वहां से बैक हो गई, बिल्कुल गई जाके क्या हो गई, बैक हो गई, तो वो जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो जो रिफ्लेक्शन शो करती है, वही आपके TIR का क्या होता है, मेन रीजन होता है। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में TIR का कहाँ यूज करते हैं या इनका कहाँ कहाँ यूजेस होता है, हमें पता होना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा TIR। सो आवर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ TIR इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। हमारा जो TIR है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुकी हूँ। ऑप्टिकल फाइबर हमारा क्या होता है, ये एक तरह का फाइबर होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये आपका डेंसर पार्ट होता है, बाहर आपका रेयरर पार्ट होता है। ये जो फाइबर होता है ये एक तरह के कपड़े टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी किसको डालते हो, एक रे को यहाँ पे इसके अंदर फ्लो कराते हो, मूव कराते हो, प्रोपागेट कराते हो, तो इस फाइबर से टकराने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद हमारी जो ये रे है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। क्योंकि ये तो आपका क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन TIR के लिए आपको जो कंडीशन चाहिए वो क्या है कि आपका जो एंगल है वो आपका क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे ही होता रहता है, ये बार बार आपकी क्या होती रहती है, रिफ्लेक्ट बैक होती रहती है। ये आपके ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी मैं आपको बता दूं। जितने भी हमारी फोन लाइंस होती हैं, जो हमारी लैंडलाइंस होती हैं, जो आपके नीचे पाइप्स दबाई जाती हैं, जो घर से लेके और जो हमारा जहाँ पर हमारी जो वॉइस है, वो जो हमारा सिस्टम होता है जहाँ से वॉइस वगैरह को कंट्रोल किया जाता है, वहां से और जहां जहां तक आपके कोई भी फाइबर्स यूज किए जाते हैं वहां तक उनको क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। तो उससे आपको क्या पता लगा कि जो फाइबर्स होते हैं वो आपके 2-3 जगह यूज होते हैं। पहला आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, जो भी आपकी गैस पाइप्स होती हैं वहां पे भी यूज होता है। जो आपकी ये फोन कॉल्स के लिए जो आपकी पाइप्स दबाई जाती है इनमें भी होता है। और भी जो आप देखते हैं, जो आपके आजकल इलेक्ट्रिकल वायर्स है वो भी इन्हीं फाइबर्स में क्या कर दी जाती है, नीचे अर्थ की तरफ अर्थ में दबा दी जाती है, जिससे उनका जो रेज होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो टोटल क्या होती हैं, अच्छे से विदाउट एनी नॉइस एंड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी क्या करती रहती है, उस पाइप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती रहती हैं, जिससे हमारे पास एक बहुत ही अच्छी विदाउट नॉइस की क्या आ जाती है, आवाज आ जाती है। तो फर्स्ट जो है वो हमारे TIR का यही एप्लीकेशन है कि हमारा जो TIR है वो कहाँ, किसके ऊपर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ऑप्टिकल फाइबर पे। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे बात की गई है वो की गई है विच आर यूज्ड इन एंडोस्कोप एंड टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में बता चुकी हूँ। टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ मतलब है जो आप लोग फोन कॉल्स करते हो ना, जो बातें हम लोग करते हैं, वो मतलब जो फोन होते हैं उनके बारे में बात करें, जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है। अब ये एंडोस्कोप्स क्या होता है, देखिए एंडोस्कोप क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में जानिए। एंडोस्कोप जो होता है वो डॉक्टर्स यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी के पार्ट के ऊपर क्या किया जाता है, लाइट्स को डाला जाता है। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी जो लाइट हमारे हाथ के ऊपर जब बॉडी के किसी भी पार्ट पे डाली जाएगी, वो जाएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। उसका टोटल इंटरनल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है अच्छे से, इसका मतलब बॉडी का वो पार्ट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होके आती, इसका मतलब बॉडी के पास उस पार्ट में क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तभी उसकी वजह से वो क्या नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एंडोस्कोप, जिसमें क्या होता है, बिल्कुल हमारा जो हाथ है ना, हमारी जो स्किन है वो हमारे ऑप्टिकल फाइबर की तरह यूज होती है, और हमारी जो लाइट है वो कहाँ डाली जाती है, हमारी हाथ की तरफ। हमारी हाथ के अंदर वाली स्किन पे लाइट को डाला जाता है। अब वो डेंसर में जा चुकी है, डेंसर से कहाँ आने की कोशिश करेगी, रेयरर में, तो उसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि उसके साथ TIR हो जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि बॉडी के किस पार्ट में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो थी हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी TIR की, वो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी जो सेकेंड एप्लीकेशन है उसके बारे में।
तो हमारे यहाँ पे सेकंड जो एप्लीकेशन है हमारी TIR की, वो देखिए। अनदर एप्लीकेशन ऑफ TIR इज फाउंड इन ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव क्या होता है? ये आपका एक सेंसर होता है जो रेन को क्या करता है, सेंसर करने का काम करता है। विच कंट्रोल ऑटोमेटिक वाइंड स्क्रीन, वाइंडशील्ड वाइपर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो हमारी ऑटोमेटिक वाइंड होती है, जिसमें ऑटोमेटिक वाइंड का मतलब क्या है, जहां पे आपकी वाइंड्स बनाई जाती हैं या रेन्स होती हैं, वहां पे ऑटोमेटिक जो काम करने का काम होता है, यानी कि जिसमें ये पता लगाया जा सकता है, मान लीजिए आपकी क्या आ रही है, बहुत तेजी से आपकी हवा आ रही है, वाइंड चल रही है, तो आपका एक ऐसा मीडियम बना दिया जाता है कि जब वो वाइंड आपकी वहां जाती है, वो वेव वहां पे जाती है। आप जानते हैं वाइंड भी क्या होती है, एक तरह की वेव होती है। जब वो जाती है, वो टकराती है, वापस आ जाती है, तो उसका भी क्या होता है, TIR होता है। तो वहां पे भी आपका जो प्रिंसिपल है TIR का, वो क्या काम करता है कि आपको ये बता देता है कि हमारा जो TIR है वो किस तरह से इस सारी की सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो TIR है वो कौन सी एप्लीकेशन पे काम करता है। द स्पेशल फिल्टरिंग ऑफ लाइट ऑल्सो यूजेस TIR। देखिए, अगर आपको अलग अलग तरह की लाइट का पता लगाना है कि कौन सी लाइट है जो TIR पर काम करती है, वो भी आप पता लगा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने इस मीडियम को फिक्स कर दिया और मैंने इसमें बहुत सारे कलर्स को डाल दिया, तो जब मैं इसमें कोई भी कलर को डालूंगी तो वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्रिटिकल एंगल पर डिपेंड करता है। उसकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके बहुत बार यूज हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर आपको याद हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मीडियम के बारे में बताता है कि एग्जैक्टली आपकी जो लाइट है वो किस मीडियम से किस मीडियम में मूव कर रही है। तो इसका क्रिटिकल एंगल के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है आपका साइन आई सी भी आप लिख सकते हो, जो क्रिटिकल एंगल को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो ये रिलेशन होता है आपके किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपके क्रिटिकल एंगल के साथ। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरह से हमारा जो कोई भी एक लाइट होती है, देखिए कोई भी जो लाइट होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। जैसे रेड लाइट है तो उसके ऊपर असर पड़ेगा मीडियम का। सबके लिए मीडियम जो है अलग अलग होता है। जैसे कि आप शायद जानते भी होंगे, जो वेवलेंथ होती है वो हमारे रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है। तो आप किसी भी मीडियम में रखोगे, हमारी रेड लाइट सबसे ज्यादा भाग जाएगी, सबसे पहले भाग जाएगी। वहीं अगर आप बात करें ब्लू लाइट की, तो उसको मूव करने में क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो धीरे 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 चलती है। इसी वजह से हमें जो आसमान है वो किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। चलिए वो बात की है, लेकिन यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमारा जो मीडियम है, वो क्रिटिकल एंगल के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप क्रिटिकल एंगल को इंक्रीज करेंगे, दैट्स मीन आप मीडियम को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। इस चीज को आप कैसे देख सकते हो, देखो ये हमारे पास कोई भी एक मीडियम होता है, यहाँ पे डेंसर है, यहाँ पे क्या है, रेयरर है। मैंने कहा आप क्रिटिकल एंगल को अगर इंक्रीज कर रहे हो, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इधर की तरफ आना, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके लिए डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो TIR का है वो लाइट को फाइंड आउट करने के काम आता है, क्योंकि जो हमारी लाइट्स होती हैं वो सारी की सारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या करती हैं, डिपेंड करती है। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जितनी भी हमारी लाइट्स होती हैं, इन सबका अपना खुद का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और वो सब क्या होती हैं, अलग अलग चीजों पे काम करती हैं। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से भी क्या पता लगा सकते हो, किसी भी स्पेशली लाइट का फिल्टर कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी लाइट्स हैं और आपको उनमें से कोई एक लाइट चाहिए, मान लीजिए कि आपको रेड लाइट चाहिए, तो आप रेड लाइट का क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, किसकी हेल्प से, TIR की हेल्प से। तो ये था हमारा नेक्स्ट, हमारा TIR की एप्लीकेशन। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है उसके बारे में। तो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या बोलती है, TIR इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ LED लाइट पैनल्स। आपने LED लाइट पैनल्स जरूर देखे होंगे। LED में हमारे पैनल्स लगे होते हैं, उनमें जो काम होता है वो किसका होता है, TIR का होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हमारी LED होती है उसमें हमारी कोई भी जो लाइट जो हमारी स्ट्राइक हो रही है वो उस स्क्रीन पे, जो हमारी गोल गोल स्क्रीन होती है ना LED की, उस पे जाती है, टकराती है और क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। यानी कि वो भी क्या शो करती है, वो भी हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है। तो हम कह देते हैं वो भी कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रही है, TIR पे। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ वाले की। तो आपको बता दूं कि हमारा जो ब्रिलियंस होती है, जो हमारा डायमंड चमकता है, वो भी किसकी वजह से चमकता है, वो भी हमारा
TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। जो ये शाइनिंग होती है ना, क्योंकि पता है आपको हमारा जो डायमंड होता है, डायमंड्स की बहुत सारी साइड्स होती हैं। जैसे कि मुझे डायमंड बनाना नहीं आता, आप बस समझ लीजिए कुछ इस तरह का कोई भी एक डायमंड है। तो डायमंड में क्या करती है, हमारी जो लाइट होती है उसका कई बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। तो हम मानते हैं जब जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वो हमारा 2 टाइम्स होता है। तो जब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो हम कह देते हैं कि हमारा जो डायमंड है वो भी किसकी वजह से चमकता है, वो भी TIR की वजह से चमकता है। यानी कि डायमंड का चमकना, हमारे जो हीरा होता है उसका चमकना भी किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारे TIR पे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, मिरेज इज द इमेज ऑफ सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स। इसके बारे में मैं जरूर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बताती हूँ। ये क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, मिराज हैपन्स इन एनी, मान लीजिए आपको बोल दे हैपन्स इन डेजर्ट विच इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। अब ये मिराज होता क्या है, पहले मैं वो बता देती हूँ कि ये मिराज होता क्या है। होता क्या है कि जब आप नहीं, मतलब कोई भी मान लीजिए किसी रेगिस्तान में कहीं खो गया है, या आपने कार्टून में या फिर आपने किसी भी टीवी सीरियल में जरूर देखा होगा कि अगर कोई कहीं भी किसी भी डेजर्ट में या किसी रेगिस्तान में खो गया है तो उसको दूर की चीजों, मतलब अगर उसको पानी का जैसा कुछ इल्यूजन दिखाई देता है, जैसे कि हाँ थोड़ी दूर जाएंगे तो हमें पानी दिखाई दे रहा है, अच्छा वहां पे पानी है, लेकिन वो टोटली एंड टोटली उसका क्या होता है, इल्यूजन होता है। उसकी सोच होती है कि आगे पानी है, पर एग्जैक्टली वहां पे पानी होता नहीं है। तो अगर वहां पे पानी है नहीं, उसका इल्यूजन है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिराज। और ये भी किसकी वजह से होता है, TIR की वजह से होता है। इसका सेकंड एग्जांपल देती हूँ। कई बार ऐसा होता है जब आप रोड पे चल रहे होते हैं और बहुत तेज धूप होती है, समर का टाइम होता है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपसे कुछ दूरी पे कुछ पानी है जो ऐसे आपके सामने मूव कर रहा है। या फिर ऐसा इल्यूजन भी होता है जैसे रोड पे जब आप किसी व्हीकल में जा रहे हो, आप कार में बैठे हो, तो रोड पे कहीं पे पानी बिखरा हुआ है। ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। और ये इल्यूजन किसकी वजह से होता है, ये इल्यूजन आपको दिखाई देता है TIR की वजह से, क्योंकि वहां पे मीडियम क्या रहता है, आपका चेंज रहता है, डेंसर, और आपका जो रेयरर मीडियम होता है वो वहां पे काम करता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और हमें इल्यूजन होने लग जाता है कि हमारे सामने क्या है, पानी है। तो ये सारी की सारी चीजें थी, हमने TIR को पढ़ लिया है, हमने TIR के एप्लीकेशंस भी देख ली हैं। आई होप आपके समझ में आ गई होंगी। अच्छे बच्चों की तरह इन सब के नोट्स बना लेना। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फटाफट से अपने नोट्स बना लीजिए, वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को तो लाइक ही कर देना, और हाँ बेल आइकन ऑन कर दो अच्छे बच्चों की तरह, और प्लीज 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 चैनल को शेयर कर दो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।